Hello students, how are you? I hope you all are fine. As you all know, we are studying our chapter linear equation in two variables. Okay? So in last lecture, we discussed solution of linear equations. Okay? I think we have already covered two lectures on this chapter. Okay? So in last chapter, what we did, we discussed solutions of linear equation. So in lecture number 3, what we will do, we will study graph of linear equations in two variables. Here we will see how to plot a graph of linear equations. Again, this is the important topic, so you must be very careful about it. Okay? Thank you. Hello students, how are you? I hope you all are fine. As you all know, in last lecture we discussed solution of linear equations. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और वहाँ हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती है उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये भी हम जानते हैं। अब आज हम क्या देखेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या होता है? पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, हमें पहले पॉइंट्स की पोजीशन चाहिए होती है, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो पॉइंट फाइंड करने का तरीका होता है कि x की वैल्यू ऐसे चूज करो कि y की वैल्यू इंटीजर आए। मीन्स x तो इंटीजर होना ही चाहिए, तो x की ऐसी इंटीजर वैल्यू चूज करो कि जो y की वैल्यू आए वो भी इंटीजर आए, या फिर y की वैल्यू ऐसे चूज करो इंटीजर कि x की वैल्यू भी इंटीजर आए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज ईजी टू प्लॉट इंटीजर वैल्यूज ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज क्यों चाह रहे हैं हम? क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना ईजी होता है। ठीक है, अब हम इसको पहले एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, उससे सीखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है? ठीक है, ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो x कितना होगा? 6 माइनस 2y। अब पहले मैंने कहा कि दो पॉइंट तो आपको कैसे ऑब्टेन करना है? एक बार x की वैल्यू 0 रखो और y की ऑब्टेन करो, और फिर एक बार y की वैल्यू 0 रखो और x की ऑब्टेन करो, तो दो पॉइंट तो आपको मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखा, तो 2y इक्वल टू कितना होगा? 6। मीन्स तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। मीन्स x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 आ गया। अब y इक्वल टू 0 पुट करो, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। मतलब y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 6। तो दो पॉइंट तो हमारे पास आ गए, 0,3 और 6,0। अच्छा, अब देखो आपने यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4। तो मतलब y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू आई 4। सिमिलरली y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी आएगी 2। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे? 4 पॉइंट्स तो हो गए। ऐसे हम y की कितने भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और x की वैल्यूज आती जाएंगी। और हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। बट अब देखते हैं, अब क्या करते हैं हम इस ग्राफ को, ये जो 4 पॉइंट्स आए ना 0,3, 2,2, 4,1, 6,0, ये 4 पॉइंट है, इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से नॉर्मल पेपर पे प्लॉट किया है। जस्ट मैं आपको इसका रिजल्ट समझाना चाहता हूँ कि इसका एक्चुअली फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो जैसे हमने 4 पॉइंट लोकेट करे, 0,3, 2,2, 4,1, 6,0। आप किसी भी दो पॉइंट को जोड़िए। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, आप किसी भी दो पॉइंट को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो जो चारों पॉइंट्स है ना इसी लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, आपने तो इन्हीं दो को जोड़ के, सपोज आप 0,3 और 2,2 को जोड़ते एक लाइन खींचते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो लाइन है 4,1 और 6,0 से भी पास होती है। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है? ठीक है, तो आप देखें, आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और आप देखेंगे कि जो अदर 2 पॉइंट्स भी हैं वो भी लाइन ए बी पर लाई करें। तो अब इससे कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, अब हम उन रिजल्ट को समझना चाहते हैं कि क्या आ रहा है। देखो, पहला ऑब्जर्वेशन, तो पहली ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हुई कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन 1 लाई ऑन द लाइन ए बी। मीन्स हर एक वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो लाइन ए बी पर आते हैं। हमने देखा था कि ये जो चारों पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो हमने देखा कि ये चारों इस
लाइन पर आ गए हैं, ठीक है। अब अच्छा, अब या तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एवरी पॉइंट ए कोमा बी ऑन द लाइन ए बी गिव्स द सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, फिर क्या कहना चाह रहा है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है ना, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये सब क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, क्योंकि ये यहाँ पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन ए बी इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, और जो पॉइंट उस लाइन पे लाई नहीं करता वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हो गया हमारा ये, तो हमने ग्राफ सीख लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ग्राफ, कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, किसका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 का। अच्छा, ग्राफ के लिए पहले हमें क्या चाहिए, कुछ पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। तो मैंने क्या किया, 2 पॉइंट, आपको एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ओनली 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, तो 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट तो हम कैसे ला सकते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, तो आपका पॉइंट कितना हो गया, 0,7। सिमिलरली पुट y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 7, तो x कितना आ गया, 7, तो आपका पॉइंट क्या हो गया, 7,0। देखिए, तो इसको हम एक बार टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये x y, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू आई 7, और जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू आई 7। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स क्या हो गए, 0,7 और 7,0। अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हमारे पास ग्राफ पेपर है, हमारे 2 पॉइंट्स क्या है, 0,7 एंड 7,0। सो दिस इज आवर 7,0 एंड दिस इज आवर 0,7। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, तो वो हमारी लाइन का ग्राफ हो जाएगा इक्वेशन का। इसको ये आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो ग्राफ आया ये किसका आया, x प्लस वाई इक्वल टू 7 का, ठीक है। ये सिंपल ग्राफ आ गया यार। अब प्लॉट, अब आपको ये तो आता ही होगा कि प्लॉट कैसे करते हैं, ये हम देख चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हाउ टू प्लॉट पॉइंट्स। दिस विल बी और 7,0 एंड दिस विल बी और 0,7, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन सिंपल था, ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू नो दैट फोर्स अप्लाइड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ठीक है। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सीलरेशन के। तो आपको इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ की फॉर्म में बनाना भी है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, फोर्स और एक्सीलरेशन, ठीक है। तो फोर्स को आप मान लीजिए y यूनिट्स और एक्सीलरेशन को मान लीजिए x यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम व्हाट इज गिवन टू यू, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। तो y इज फोर्स एंड एक्सीलरेशन इज x, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, सपोज दिस कांस्टेंट इज k क्या है, एक कांस्टेंट है। अच्छा, ठीक है। अब देखो, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, बट आपको यहाँ पे k की वैल्यू अननोन है, तो आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। लेट अस टेक k इक्वल टू 3, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे मैंने k इक्वल टू 3 सपोज किया, तो इन प्लेस ऑफ k इफ वी राइट 3 आवर इक्वेशन बिकम्स y इक्वल टू 3x, ठीक है। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन। नाउ वही हमें 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये x ये y। अच्छा, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 कितना होगा, 0, तो y इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। x इक्वल टू 2 पुट करिए तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6। सो दीज आर आवर 2 पॉइंट्स एंड वी हैव टू प्लॉट दैम, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम प्लॉट करते हैं। हमारे पॉइंट्स देख लिया आप, 0,0 एंड 2,6, ठीक है, 0,0 एंड 2,6। तो 0,0 कहाँ होगा, हमारा ओरिजिन, तो दिस विल बी अवर 0,0,
and next one is 2,6. X is 2 and y is 6. So this will be our 2,6. बस 2 पॉइंट्स हैं तो हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो उनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से। सो दिस विल बी आवर ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 3x, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 3। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 3। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है x माइनस 2y इक्वल टू 3 का, एंड फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हेन x इक्वल टू -5 और व्हेन y इक्वल टू 0। आपको पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, वो आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि x इक्वल टू -5 पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है, और व्हेन y इक्वल टू 0 वहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला वर्क तो है हमारा इसका ग्राफ बनाने का, ठीक है। तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना है? 3, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2y। अच्छा, अब इसको आप x y, अब देखो x इक्वल टू 3 प्लस 2y है। अब आप y इक्वल टू 1 पुट करिए तो आपके x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 इज 2, तो 3 प्लस 2 इज 5। मतलब y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, अब आप पुट करिए y इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस 2 इंटू -1। 2 इंटू -1 इज -2, सो दिस विल बिकम 3 माइनस 2, दिस विल बिकम 1। तो जब y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू कितनी है? 1। तो आपके 2 पॉइंट्स आ गए, 5,1 और 1,-1। 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू प्लॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 पॉइंट सफिशिएंट है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको हम प्लॉट करने जाते हैं। आपके पॉइंट्स क्या हैं? 5,1 एंड 1,-1। तो सबसे पहले तो 5,1, तो x इज 5, y इज 1। दिस इज योर 5,1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? 1,-1 मीन्स x इज 1, y इज -1। तो दिस इज 1,-1। अच्छा, अब आपको क्या करना है? इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया है। इक्वेशन क्या थी आपकी? ये इक्वेशन देखते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 3। x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो ये आपकी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। अब आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहली क्या? देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हेन x इक्वल टू -5। x इक्वल टू -5 पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे। तो आप देखिए x इक्वल टू -5 कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, तो x इक्वल टू देखो -5, -1, -2, -3, -4, -5। तो x इक्वल टू -5 पे को पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो ठीक है, x इक्वल टू -5 से हमने क्या किया? एक यहाँ पे डॉट डॉट से ज्वाइन किया। तो x इक्वल टू -5 पे ये पॉइंट आया, तो इसकी y पे वैल्यू देखते हैं, y पे कितना है ये। तो y पे हमने देखा तो ये आया -4 पे। तो मीन्स व्हेन x इक्वल टू -5 y इज इक्वल टू -4। तो आपका आंसर क्या हुआ? -4, -4, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड देखते हैं, कहाँ पे? व्हेन y इक्वल टू 0। y 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस पे, ठीक है। y इक्वल टू 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पे। तो ये लाइन x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करिए? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? x इज 3 एंड y इज
0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 3,0। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपको गिवन है, गिवन, एक मिनट, हाँ, गिवन द पॉइंट 1,2। आपको एक पॉइंट गिवन है 1,2। तो आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाइज। आपको उस इक्वेशन फाइंड करनी लाइन की जहां पर ये पॉइंट 1,2 लाई करता है। तो ऐसी कितनी इक्वेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कुछ फाइंड करने की। ठीक है, आपका पॉइंट कितना है 1,2। दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसी कितनी इक्वेशन हो सकती है। देखो, अब मैं कहूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो क्या इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है। देखते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट करो, तो 1 + 2 = 3। हाँ, LHS इक्वल टू RHS है, तो ये सेटिस्फाई करता है। अच्छा, एक और मैं कहता हूँ y - x = 1। क्या ये भी ठीक है क्या। देखो, y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 - 1 = 1, 1 = 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट लो, मैं बोलूँ y = 2x, क्या ये भी ठीक है क्या। अब देखो, y की वैल्यू कितनी है 2x, अब x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 1 2। तो ये भी ये इक्वेशन भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे हम कितने ही पॉइंट इक्वेशंस बना सकते हैं जो कि इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इनफैक्ट देयर आर इनफाइनाइटली many linear equations which satisfy 1, ठीक है। आई होप नाउ ग्राफ आपको क्लियर होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में, अब अगला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर पे, जिसमें हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। That is also a small chapter. ठीक है, that will be very simple also. ठीक है, thank you.